डेंगू वायरल बुखार को लेकर प्रशासन सख्त। रायबरेली के डीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वायरल से निपटने के लिए साझा की जानकारी। सपा नेता जय कुमार तिवारी ने जनसभा में बीजेपी विधायक के लिए बोले अपशब्द। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन, प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग। कानपुर में सिटी बस सेवा का हाल जानने के लिए कमिश्नर सामान्य यात्री बनकर घूमे। कोरोना नियमों की हो रही थी अनदेखी। 9 सितंबर को परिवहन विभाग की बुलाई गई बैठक। और कन्नौज में अपराधियों के हौसले बुलंद। पीएनबी बैंक से 10 लाख रुपए लूटे, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू के कहर से होने वाली मौतों के बाद प्रशासन की चिंता अब बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकार ने जिले के नोडल अधिकारियों को जमीनी हकीकत परखने के लिए जहां जिलों में भेज दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जिले में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दिए। और इसी कड़ी में आज रायबरेली के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू से निपटने में विभाग के द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी साझा की। इसका मुख्य उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश था कि जो भी पूरे प्रदेश में जो समस्या देखी जा रही है डेंगू से संबंधित, तो जनपद में उसकी तैयारियों को लेकर उस संबंध में जो मिले हुए मरीज हैं उसके संबंध में मीडिया के माध्यम से जन सामान्य को जानकारी दी जाए और साथ ही जो मीडिया के बंधुओं को जो फीडबैक है वो भी इस संबंध में लिया जाए, जिससे हम अपनी कमियों को भी दूर करते हुए इस संबंध में और अच्छी तैयारी से आगे बढ़ें। वहीं कन्नौज में सपा नेता जय कुमार तिवारी ने छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष सहित कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो सपा नेता के बिगड़े बोल। सपा नेता जय कुमार तिवारी ने एक जनसभा के दौरान छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडे के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नगर अध्यक्ष के साथ कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन भी दिया है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो सपा नेता ने बीजेपी विधायक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जय कुमार तिवारी जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, इससे पहले समाजवादी पार्टी 1927 में इनकी एक बैठक हुई थी, उनमें इनके पिताजी को अपमानित किया गया था। और सन 1977 में यही अर्चना पांडे जी के पूज्य पिताजी, जिनके द्वारा इसी छिबरामऊ थाने के अंदर इनके पिताजी को यहाँ से छुटाया गया था और उनके घर सम्मान पूर्वक भेजा गया। और आज जिस प्रकार से इन शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं, ये मुझे लगता है पूर्ण रूप से अनैतिक है। वही अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आ रही है, जहां प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 31 आईएएस अधिकारियों के तबादले और करीब 9 कलेक्टरों को जिलों से हटाकर मंत्रालय बुलाया है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कलेक्टरों से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते सुरभि गुप्ता, आलोक कुमार सिंह, दीपक सिंह, सत्येंद्र सिंह, आशीष भार्गव को हटाया गया। इसके साथ ही नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा को रिटायरमेंट के 4 महीने से पहले ही जिले से वापस मंत्रालय भेजा। तो वही उपचुनाव को देखते हुए मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प को अलीराजपुर, नरेंद्र कुमार को निवाड़ी का कलेक्टर बनाया गया है। तो प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 31 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, 9 कलेक्टरों को हटाकर मंत्रालय भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वो कुछ कलेक्टरों से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते उन्होंने सुरभि गुप्ता, आलोक कुमार सिंह, दीपक सिंह, सत्येंद्र सिंह, आशीष भार्गव को हटा दिया है। इसके अलावा नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा को रिटायरमेंट के 4 महीने पहले ही जिले से वापस मंत्रालय भेज दिया गया है। तो वही उपचुनाव को देखते हुए मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प को अलीराजपुर, नरेंद्र कुमार को निवाड़ी का कलेक्टर बनाया गया है। तो भोपाल की खबर, जहां पर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 31 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है और करीब 9 कलेक्टरों को जिलों से हटाकर मंत्रालय बुलाया गया है। तो प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 31 IAS अधिकारियों के तबादले और 9 कलेक्टरों को जिलों से हटाकर मंत्रालय बुलाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ कलेक्टरों को हटाया है, जिसमें सुरभि गुप्ता, आलोक कुमार सिंह, दीपक सिंह, सत्येंद्र सिंह, आशीष भार्गव शामिल है। इसके अलावा उन्होंने नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा को रिटायरमेंट के 4 महीने पहले ही जिले से वापस मंत्रालय भेज दिया है। तो वही उपचुनाव को देखते हुए मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प को अलीराजपुर, नरेंद्र कुमार को निवाड़ी का कलेक्टर बनाया है। प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 31 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 9 कलेक्टरों को हटाकर मंत्रालय बुलाया गया है। तो भोपाल की खबर, जहां पर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 IAS अधिकारियों के तबादले और करीब 9 कलेक्टरों को जिलों से हटाकर मंत्रालय बुलाया है। शिवराज सिंह चौहान कुछ कलेक्टरों से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 31 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। 9 कलेक्टरों को हटाकर मंत्रालय भी बुलाया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ VIP न्यूज के एडिटर इन चीफ शिशिर उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, मध्य प्रदेश में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 31 IAS अधिकारियों का तबादला हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? नुपुर जी, जो मध्य प्रदेश में एक बड़ी अधिकारियों की बड़ी पर चेंज किया है, उसमें ये लंबे समय से प्रतीक्षारत था और मुख्यमंत्री सभी को मीटिंग लेकर और BC के माध्यम से ये बता रहे थे कि आप अपने काम पर ध्यान दें और जो अच्छा काम करेंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा और जो काम नहीं करेंगे उनको बैठाल दिया जाएगा। और यही वजह है कि उन्होंने लगभग आधा सैकड़ा IAS IPS अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। इसमें कई जिलों के कलेक्टरों को चेंज किया गया है, कई जिलों के SPO को चेंज किया गया है और कुछ और बड़े लेवल पर जो ADG स्तर के अधिकारी थे, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे, उनके भी ट्रांसफर किए गए हैं। तो एक बड़ा बदलाव है। ये अभी बीच में बाढ़ आई थी, उस समय कुछ अधिकारियों के अच्छे कार्य को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने उनको प्रोत्साहित किया है, उनको पुरस्कृत किया है और इसके अलावा जिन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया था उनको मंत्रालय में बैठाला है। जी नुपुर जी। इसके अलावा उपचुनाव को देखते हुए मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प को अलीराजपुर और नरेंद्र कुमार को निवाड़ी कलेक्टर भी बनाया गया है। बिल्कुल, चूंकि उपचुनाव है हमारे यहाँ, एक लोकसभा का चुनाव है, दूसरा 3 विधानसभा के चुनाव है, तो वहां पर पहले से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि वहां ये चुनाव की तैयारियां ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या मतदाता सूची का जो काम चल रहा था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और मुख्यमंत्री जी की ये कोशिश थी कि ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो निष्पक्ष चुनाव करा सके और यही वजह है कि उन्होंने इन जिलों में भी परिवर्तन किया है। क्योंकि मंदसौर में इस तरीके का कोई वो नहीं था, लेकिन निवाड़ी जिले के अलावा जो खरगोन है, झाबुआ है, जहाँ पर चेंज होना है, उसके अलावा टीकमगढ़ में है, तो यहाँ जो चेंज होना है और जिस तरीके से वहाँ चुनाव के कारण जो स्थानीय परिवर्तन हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ये तबादले किए हैं उन्होंने। शिशिर जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ कलेक्टरों से नाराज चल रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने मैसेज देने की भी कोशिश की है कि अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नुपुर जी, इन्होंने इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई लोगों को ये निर्देश दिए थे कि मैं जो अच्छा काम करेंगे उनको पुरस्कृत करूंगा और जो काम नहीं करेंगे उनको बैठाल दूंगा। और उसी श्रेणी में कुछ जिलों के कलेक्टरों को, जो सीहोर कलेक्टर थे, राजगढ़ कलेक्टर थे, इनको मंत्रालय में बैठाला है।
कुछ जगह के एसपी थे उनको बैठाला है, तो और जो लोग मंत्रालय में बैठे थे, पीएचक्यू में बैठे थे, उनको जिले की कमान दी है। तो ये बताता है कि मुख्यमंत्री जी काम पसंद करते हैं और मध्य प्रदेश में उन्होंने ये प्रयास किया है कि ऐसे अधिकारियों को पदस्थ किया जाए जो जनता के लिए सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उपलब्ध करा सकें, और उसमें जो 100% सफल होता है उसकी ये बात मानते हैं। शुक्रिया शिशिर उपाध्याय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। 31 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। 9 कलेक्टरों को हटाकर मंत्रालय बुलाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम का आयोजन बहराइच में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम का आयोजन बहराइच में किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो खिलाड़ियों में काफी ज्यादा जोश देखने को मिला, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेल मंत्रालय की ओर से इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कानपुर में सड़कों पर दौड़ती सिटी बस सेवा का हाल जानने के लिए कमिश्नर राजशेखर जब सामान्य यात्री बनकर घूमे तो हाल कुछ ऐसा नजर आया कि जब उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए तो परिवहन विभाग में भूचाल सा आ गया। दरअसल सिटी बसों के ड्राइवर से लेकर कंडक्टर ना तो कोरोना नियमों का पालन कर रहे थे और ना ही इन बसों में कोई सामान्य व्यवस्था नजर आई। अब कमिश्नर ने 9 सितंबर को परिवहन विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई है। तो कमिश्नर ने सिटी बस सेवा का हाल जाना। सामान्य यात्री बनकर वो सिटी बस सेवा में घूमे और उन्होंने देखा कि ड्राइवर से लेकर कंडक्टर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे थे। कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी और ना ही बसों में कोई सामान्य व्यवस्था नजर आ रही थी, जिसके बाद अब कमिश्नर ने 9 सितंबर को परिवहन विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई है। अगली खबर कन्नौज से सामने आ रही है। कन्नौज में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये ताजा मामला कोतवाली रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक से सामने आया है, जहां बेखौफ अपराधी कैश काउंटर से 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वह इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। पीएनबी बैंक से 10 लाख रुपए गायब हो गए। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है, आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। तो कन्नौज की खबर, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कोतवाली रोड स्थित पीएनबी बैंक का ये पूरा मामला है, जहां बेखौफ अपराधी कैश काउंटर से 10 लाख रुपए की रकम लेकर फरार हो गए। वह इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक पिकअप कार ने सरकारी कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
कर्मचारी भाइयों ने बताया कि पिकअप के टक्कर से उनकी दुर्घटना घट गई जी। अब हम यहाँ पे अस्पताल में लेके आए हैं, लेकिन हमारे विभाग के कोई अधिकारी हमारे कर्मचारी भाई को देखने तक अभी तक नहीं आए। अभी तक किसी अधिकारी द्वारा संपर्क किया गया? संपर्क हमने डीपीआरओ साहब से फोन किया। डीपीआरओ साहब ने कहा कि हम उतरौला में हैं, उतरौला से चल चुके हैं, अभी आ रहे हैं। मैंने डीएम साहब के पास फोन किया। डीएम साहब के यहाँ से कार्यालय से हमारे पास फोन आया। उन्होंने कहा कि अभी एम्बुलेंस कुछ ही देर में पहुंचे। वहीं सीतापुर में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोर आए दिन पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ये ताजा मामला ग्राम पंचायत मिरचौड़ी मजरा से सामने आया है, जहां सालों पुराने राम जानकी मंदिर से चोरों ने कृष्ण की अष्ट धातु मूर्ति चोरी कर ली। वहीं मंदिर के पुजारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं प्रतापगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते चले कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गुजरात से 2.5 करोड़ के हीरा लूट प्रयास में वांछित चल रहे थे, जिनके कब्जे से अवैध असला समेत कई चीजें जब्त की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कुछ अपराधियों के आने की सूचना थी और इनके द्वारा बड़ी घटना कारित किए जाना था। इस संबंध में मुखबिर खास की सूचना पर काफ़ी सघन वहां पर चेकिंग की गई और इस दौरान बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा जब आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है और इनके नाम मकसूद और जव्वाद हैं। ये काफ़ी एक शातिर गैंग के सदस्य भी रहे हैं और इनके द्वारा पूर्व में जनपद में करीब 6 घटनाओं को अंजाम दिया गया। बलरामपुर के थाना ललिया के हरिहरगंज बनकटवा में खाली पड़ी जमीन पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। वादी राजकुमार की अपील पर उच्च न्यायालय लखनऊ के द्वारा अवैध कब्जा हटाने को लेकर कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बावजूद इसके दबंगों की ओर से कब्जा नहीं हटाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने कब्जे को हटा दिया। माननीय उच्च न्यायालय में इसका मुकदमा कायम हुआ था अतिक्रमण के लिए। श्री राजकुमार जी ने किया था, जिसका आदेश हुआ था अतिक्रमण हटाने का। तो शासन और प्रशासन की मदद से उसकी मदद ली गई है, जिससे यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में झोला छाप डॉक्टरों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। स्वास्थ्य विभाग का अभियान भी इनके आगे नतमस्तक होता हुआ नजर आ रहा है। झोला छाप डॉक्टर आए दिन बेकसूर मरीजों की जान ले रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों का कहर लगातार जारी है। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग का अभियान भी इनके आगे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। झोला छाप डॉक्टर आए दिन बेकसूर मरीजों की जान ले रहे हैं। इन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो फिरोजाबाद की खबर, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम नहीं लगाया जा सका है, स्वास्थ्य विभाग का अभियान भी इनके आगे नतमस्तक होता हुआ नजर आ रहा है। झोला छाप डॉक्टर आए दिन बेकसूर मरीजों की जान ले रहे हैं। सुल्तानपुर में युवक की हत्या कर बाग में उसका शव फेंक दिया गया। सुबह जब ग्रामीणों ने उसका शव देखा तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या करने का आरोप मढ़ा है।
तो युवक की हत्या कर बाग में उसका शव फेंक दिया गया। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या की आशंका जताई है। सुबह जब ग्रामीणों ने शव देखा तो ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तो वही ग्रामीणों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल में जुट गई है। वहीं परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। तो सुल्तानपुर की खबर, जहां पर युवक की हत्या कर बाग में उसका शव फेंक दिया गया। सुबह जब ग्रामीणों ने शव देखा तो उनमें हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मेरे चाचा श्री बद्री प्रसाद मिश्रा, जिनकी आज बीती रात गांव के पास हजारी का पूर्वा गांव है, उसी के पास बगल में बाग है, उसी में उनके साथियों ने मिलकर हत्या कर दी है और जिसकी तहरीर थाना अध्यक्ष जी को मैंने दे दिया है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में और विविध कार्रवाई करने का। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।